अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सितंबर 9 से एशिया कप जो है वो शुरू होने जा रहा है और जो ओपनिंग मैच होगा वो अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा और वेरी नेक्स्ट डे इंडिया खेलेगा। तो अब बात जिस चीज़ पर डिबेट आजकल चल रही है वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि क्या एशिया की नंबर 2 साइड जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है अफगानिस्तान, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस टूर्नामेंट में एशिया कप में जो है कौन सी टीम है वो जो डार्क हॉर्स का रोल प्ले कर सकती है। तो मेरे साथ आमिर है। सबसे पहले क्वेश्चन इनसे मेरा यही है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुसलसल डिबेट चल रही है और जिसके ऊपर डिस्कशन इवन कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक एग्री दिखाई देते हैं कि जैसे बासित अली ने कहा कि जी पाकिस्तान अगर हराता है अफगानिस्तान को तो ये एक अपसेट होगा। इसी तरीके से शुएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मुझसे लिख के ले लें कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को बीट कर देगा, पाकिस्तान 130 नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमने देखा कि पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बीट किया, दूसरे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बीट किया। अब सिचुएशन यहाँ है कि आज फाइनल भी खेला जाएगा। तो आप ऐसे देखते हैं कि वाकई अफगानिस्तान एक सेकंड नंबर की टीम स्टैब्लिश हो चुकी है एशिया में, या अभी कुछ वक्त देना चाहिए? देखिए, अगर आप शुरू स्टार्ट से अभी से कहना शुरू कर देंगे कि एशिया की नंबर 2 टीम पाकिस्तान नहीं रही, अफगानिस्तान है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। एक तो एक बड़ा इवेंट का फाइनल आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप देखें एशिया कप है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ आनी है आगे। तो ये 3 सीरीज़ है और आज का फाइनल बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। जो जीतता है वो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं चले कि यार ये नंबर 2 के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन आगे एशिया कप भी है और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इस टाइम देखा जाए तो पाकिस्तान आज भी एक ऊपर है। 5 पाकिस्तान ने जीते हैं हेड टू हेड में और 4 अफ़गानिस्तान ने जीते हैं। इवन कि आप इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका से भी ज़्यादा जीता है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ज़्यादा जीता हुआ है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा जीता हुआ है, जबकि अफ़गानिस्तान सिर्फ बांग्लादेश से ज़्यादा जीता है, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों से वो नीचे है। असल में शायद वो लोग ये कहते हैं ना कि जो हालिया परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से 2024 का आपने वर्ल्ड कप देखा कि सिर्फ एशिया की अफगानिस्तान ही थी जो सेमीफाइनल में गई, उसके अलावा जितनी भी ये टीम्स थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इवन श्रीलंका वो जल्दी बाहर हो गई, पहले राउंड में बाहर हो गई। तो इस चीज़ ने बड़ी जो है ना, इस चीज़ को मैं कहता हूँ प्रमोट किया है कि भाई जो अफगानिस्तान को जो देखिए, है मैं कंसिडर फिर किया। वो बात अगर हो तो उस तरह तो मतलब क्या कहते हैं, एक टाइम में 2003 में यू वो क्या कहते हैं वो भी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, क्या नाम है उसका, कीनिया भी। हम्म। तो फिर मतलब आप किसी को टूर्नामेंट पे नहीं कर सकते, उसकी पूरे 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। खाली एक टूर्नामेंट में अगर परफॉर्म कर देगी और आगे पूरी सीरीज वो नहीं परफॉर्म कर सकती तो फिर तो इशू है ना। आप 23 में भी उसने परफॉर्म ज़रूर किया है, एक टीम इंग्लैंड को हराया, हमें हराया उसने। तो ये नहीं कि वो हरा नहीं रही, लेकिन उसका जो मसला है उसके एरियाज बड़े वो हैं, वीक हैं कुछ। जिस तरह के उसकी जहाँ कोई स्विमिंग पिच आएगी वहाँ इशू होगा उसे, उसके बैटर्स को इशू होगा। सबसे बड़ा मसला ये है, आप देखें कि उसके स्पिनर मैच को खींच के लेके जाते हैं हर दफ़ा, क्योंकि वो एशिया के ट्रैक्स पे खेलता है, ठीक है। क्योंकि उसे बाहर की सीरीज में इंग्लैंड नहीं जाता वो खेलने, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता वो खेलने। जब वो इन कंट्रीज़ में जाके खेलेगा तब आइडिया होगा कि उसकी बैटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। जो ऊपर के उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, मिडल ऑर्डर उसका अभी भी उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, टीमों का मिडल ऑर्डर होता है। लेकिन टॉप ऑर्डर उसका अच्छा है, लेकिन टॉप ऑर्डर का भी तब पता चलेगा ना जब वो किसी सीमिंग कंडीशन में जाके खेलेगा। अभी तो वो एशिया में खेल रहा है, स्कोर कर लेते हैं तो सेकंड टाइम स्पिनर तंग करता है उनका। तो ये इशू है, पाकिस्तान ने हर सिचुएशन में खेला है एक टाइम में आगे। अब उसका थोड़ा कह लें कि न्यू लड़के खेल रहे हैं, थोड़ा इशू कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान नंबर 3 पे जाता है, पाकिस्तान नंबर 2 पे ही है। आज देखा जाए तो जिस तरीके की अभी क्रिकेट चल रही है, ज़रा पाकिस्तान एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है। ज़रा नए लड़के हमने ऐड किए हैं, ज़रा उसमें कुछ चेंजिंग्स होने वाली हैं जो हो सकता है एशिया कप से पहले हो जाए, हो सकता है एशिया कप के बाद हो जाए। क्योंकि अभी देखें जिस तरह आप ही ने पॉइंट आउट किया कि भाई अभी ये सीरीज का आज फाइनल खेला जाएगा, इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आज पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से जो भी टीम आज जीतती है, विक्टोरियस होती है, तो डेफिनेटली जो आर्गूमेंट देने वाले हैं उनका आर्गूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो हम ज़ाहिर है हमारा आर्गूमेंट स्ट्रांग होगा कि पाकिस्तान नंबर 2 साइड है। ऐसा ही और अब अगर अफगानिस्तान जीता है तो अफगानिस्तान को नंबर 2 मानने वालों नंबर का जो 2 आर्गूमेंट है मानना स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर आगे ये है कि एशिया कप में आपका फिर आमना सामना होगा हाँ अफगानिस्तान जी। से। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान करवा रहा है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान होंगे। नवंबर में खेली जाएगी, उसमें भी 2-2 मैचेस आप खेलेंगे अफगानिस्तान ऐसा ही के है। साथ। तो मतलब जब आप कंसिस्टेंटली खेलेंगे तो चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आ जाएंगी। नो डाउट कि आप अफगानिस्तान को ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि इस टाइम एशिया में जो इमर्जिंग टीम है
वो वादे तौर पर ऊपर आती हुई नजर आ रही है कि वो ऐसा ही है। सब टीम्स के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अभी हम शोर शॉर्ट उसको मैं नहीं समझता, जिस तरह मैं भी आपके साथ इस चीज़ में एग्री करता हूँ कि भाई अभी जो है ना टू अर्ली टू से है कि आप ये कह दें कि जी नंबर 2 साइड जो है वो अफगानिस्तान है। नो डाउट कि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन पैचेस में बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा ही अभी है। पीछे देखें वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उन्होंने कोई खातिर खा मैचेस ही नहीं खेले। हाँ जी। तो वो तो जब खेलेंगे तो पता चलेगा ना कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। और जाहिर है एशिया में श्रीलंका भी है, एशिया में बांग्लादेश भी है। अब श्रीलंका का भी यही परेशानी है कि वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। ऐसा ही है। अभी कल वो जिम्बाब्वे से 80 पर आउट हो गए, ठीक है। कभी वो अफगानिस्तान को सीरीज हरा दी, जब जो ऐसा ही लास्ट सीरीज हुई अफगानिस्तान को 2-1 से उन्होंने हरा ऐसा दिया। ही ऐसा ही। तो कहने की बात यह है कि मतलब अभी चीज़ें स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इस ज़ाहिर है एशिया कप सर पर है, अब शुरू होने वाला है। पहला मैच जो है वो 9 को खेला जाएगा। ज़ाहिर है। तो जो ग्रुप्स बने हैं उसमें जो पाकिस्तान का ग्रुप है वो तो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और एक और टीम है पाकिस्तान के साथ जो कि मतलब हल्की टीम ही है। अब ये यूएई आई थिंक सो। तो ये 4 टीम्स हैं। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उसमें श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ऐसा ही है। बांग्लादेश है और हांगकांग है। ऐसा ही तो है। उस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, क्योंकि ज़रा उसमें से एक बड़ी टीम ने बाहर होना ही होना है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो। तो एक तो आप उनमें से कौन सी 2 टीमों को आगे जाता है वो देखते हैं। और अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में किस टीम को आप कंसीडर करते हैं जो डार्क हॉर्स है, जो बेहतर कर सकती है, जिसके पास पोटेंशियल है, हम उसे भी रेट नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, अगर तो उस ग्रुप में से देखा जाए 2 टीमों को ऊपर आने का, जो 2 टीमें नज़र आती हैं वो वाज़े तौर पे मुझे लगता है श्रीलंका और अफ़गानिस्तान ऊपर आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान इसलिए ऊपर आती हैं कि अफ़गानिस्तान बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है पिछले कुछ अरसे से, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा चांस है वो तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। और सेकंड श्रीलंका, श्रीलंका एक बड़ा नाम है, ज़ाहिर है वो ज़रा उसका एक दबाव भी होता है टीमों के ऊपर, ज़ाहिर है अब परफॉर्मेंस वो चीज़ नहीं रही, लेकिन एक टाइम था उनका भी और वही था, तो ज़ाहिर है वो ज़रा दबाव रहता है टीमों के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि श्रीलंका भी आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो डार्क हॉर्स की आपने बात की तो वो मुझे लगता है कि बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश की मेरे ख्याल से इमर्जिंग टीम है इस टाइम पे, बैटिंग के लिहाज से तो टोटल इमर्जिंग है। बॉलर तो उनके पास चले पुराने हैं, लेकिन इशू ये है कि इस टाइम उनकी पेस अटैक बड़ा जानदार है। लंका का बांग्लादेश के पास मेरे ख्याल से इतने अरसे में ना बांग्लादेश के पास फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त पेस अटैक हुआ, ठीक है। तस्कीन अहमद, उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान, उसके बाद वो तंजीम हसन साकिब। तंजीम हसन साकिब, फिर शरफुल इस्लाम, ठीक है। स्पिनर में भी उनको आप हल्का नहीं ले सकते, नासूम अहमद है, रिशाद हुसैन है, ठीक है। और अगर बात कर लीजिए तो बैटिंग की, तो बैटिंग में उनके पास सारे ही नए लड़के हैं, आप जज नहीं कर सकते कौन कब मारेगा, ठीक है, क्योंकि सारों के पास शॉट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई हिट नहीं कर सकता, सारों के पास शॉट्स हैं। और एज अ कैप्टन लिटन दास खुद भी कोई हल्के प्लेयर नहीं है, जिस मैच में वो खड़े होंगे तो वो तेज़ ही खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डार्क हॉर्स होगा तो वो ये होगा। व्यूअर्स, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें जिस तरीके से 2-1 से डिफीट दी पाकिस्तान को बांग्लादेश ने बांग्लादेश में, उससे एक चीज़ तो है कि उनके पास जो लड़के यंगस्टर्स हैं जिनमें तंजीम हसन जो तमीम और इसके साथ इमोन, साथ इमोन है, उसके साथ तौहीद हैरिडी हैं, जाकिर अली हैं, लिटन दास खुद हैं। तो ये लड़के बेहतर खेलने वाले हैं। और अभी ज़ाहिर है जिस तरह मेहदी हसन का मुझे नहीं समझ आई कि अभी उन्हें क्यों स्टैंड बाय में रखा हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि टूर्नामेंट में जब जाएंगे तो वो उसको जो है शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो बड़े की प्लेयर हैं बांग्लादेश के, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करके देते हैं। हो सकता है कोई फिटनेस इशू हो जिसकी वजह से उन्होंने स्टैंड बाय में रखा हो कि जो अगर देखेंगे एंड टाइम पे जाकर अगर वो फिट हुए तो ज़रा उनको इन करेंगे, ऐसा ही अदरवाइज है। जो है वो नहीं शामिल करेंगे। तो बात यह है कि डार्क हॉर्स इसलिए हमें वो लगते हैं कि उस आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स इतने ज़्यादा हैं, सरप्राइजिंग फैक्टर ज़्यादा है, उसको देख के लगता है कि यार हो सकता है कि वो टूर्नामेंट में आपको सरप्राइज करें। क्योंकि बाकी अगर आप अफगानिस्तान को देखें, श्रीलंका को देखें, तो सारे लड़के उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस आपके सामने है कि वो क्या है। लेकिन अब बांग्लादेश एक ऐसी टीम है कि जिसके पास लड़के अच्छे हैं, लेकिन आप क्लियर कट उनके बारे में कोई उनके डिसीजन दे बारे नहीं में सकते। डिसीजन नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ चले मुझे समझ आती है कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है इस टाइम पे, लेकिन बैटिंग में उनकी कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको आइडिया नहीं है, ना ही उनकी वीकनेसेस का पता, क्योंकि न्यू लड़के हैं सारे, ज़्यादा खेले नहीं हैं, तो वो कब किसी को कहाँ मारेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। व्यूवर्स, अब तक जो डिस्कशन रही उसमें 2 चीज़ें तो वाज़े तौर पे सामने आई कि आइंदा आने वाला एक
या 2 मंथ में जो मैचेस हैं 1 और 2 मंथ में वो डिसाइड कर देंगे नंबर 2 टीम कौन सी है एशिया की। और इसी तरीके से पता चल जाएगा कि एशिया कप में क्या वाकई बांग्लादेश जो है वो डार्क हॉर्स रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।